Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we will be studying reactions of pyrrole, under which we will be studying two reactions. One is Mannich reaction and another is Wells-Meyer-Hack reaction. ये दोनों ही reactions electrophilic substitution reactions हैं pyrrole के. तो मैनिक रिएक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. मैनिक रिएक्शन एमिनो मिथाइलेशन एंड हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन रिएक्शन है. एमिनो मिथाइलेशन के बाद मैनिक बेस बनता है और फर्दर अगर हम इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन तक ले जाना चाहते हैं तो जो मैनिक बेस बनता है उसका मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद, मिथाइलेशन कराने के बाद उसका एल्कलीन हाइड्रोलिसिस करते हैं. यहाँ मिथाइलेशन फिर एल्कलीन हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलता है हाइड्रोक्सी मिथाइल पायरॉल या हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन होता है पायरॉल का. तो देखें कि इस रिएक्शन में होता क्या है. एक्टिव मैनिक बेस जो बनता है वो या मैनिक रिएक्शन के द्वारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड यानी ऐसा यौगिक जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन हो, यानी एक्टिव हाइड्रोजन यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एक कोई हाइड्रोजन को क्षार के द्वारा या बेस के द्वारा H+ के रूप में एक्सट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ऐसे यौगिक को एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कहा जाता है. हम क्योंकि पायरॉल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ जो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है वो पायरॉल है. तो पायरॉल के साथ रिएक्शन होगा इस केस में. अदरवाइज़ अगर आपसे कोई पूछा जाए मैनिक रिएक्शन क्या है तो आप कहेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड और अमीन का रिएक्शन, ये कहेंगे. लेकिन हम अभी अपने जो रेफरेंस के लिए पायरॉल के रेफरेंस में हम ये कहेंगे कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो कि पायरॉल है उसका रिएक्शन करवाया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एवं किसकी उपस्थिति में, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन या एमोनिया. और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन या एमोनिया है वो इनके हाइड्रोक्लोराइड के रूप में वो उपस्थित होंगे और उस तरह से इन तीनों का जो हमने रिएक्शन करवाया संघनन अभिक्रिया या कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और कंडेंसेशन के द्वारा मैनिक बेस प्राप्त होता है. तो ये देखिए पायरॉल है आपकी स्क्रीन पे और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन का हमने यहाँ रिएक्शन दिखाया है. देखिए टर्शरी अमीन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए हम प्राइमरी सेकेंडरी या एमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन या एमोनिया ही लेंगे. तो इन दोनों का पायरॉल के साथ रिएक्शन हुआ, मैनिक बेस बना. सेकेंड कार्बन पर CH2NMe2 यानी एमिनो मिथाइलेशन हुआ और उसका फर्दर जब हम मिथाइलेशन और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल पायरॉल बनेगा. अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म में देखिए पहला स्टेप जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये. तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि आपने पहले भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में पढ़ा हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार से होगा. देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है. नोट्स बनाते वक्त नीचे लिख लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड में C+O और इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन. तो फॉर्मेल्डिहाइड हुआ. इसका हमने लिया है सेकेंडरी एमीन का हाइड्रोक्लोराइड, तो Me2NH2Cl. तो ये जो सॉल्ट है उसको लिया गया है और इसमें से ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उसका हुआ प्रोटोनेशन. कार्बोनाइल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होते ही जो हमें मिला CH2OH के ऊपर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर हो गए 3 बॉन्ड्स, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया है. अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्सीजन ने अपने ऊपर लिए, जिसकी वजह से कार्बन पर हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी. और जो सेकेंडरी अमीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसने किया एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर. तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी लिख सकते हैं. अब जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना. देखिए नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना. ये डबल बॉन्ड O जो है वो सिंगल बॉन्ड O में परिवर्तित हो गया. ये C डबल बॉन्ड O जो है वो C सिंगल बॉन्ड O में परिवर्तित हो गया. तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो CH2OH इस तरह से ये बना. नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया. देखिए ये
पॉजिटिव +1 था और यहाँ 0 चार्ज था, +1 एंड 0 दोनों मिला के जो होगा वो ऐड करने पे +1, तो जो स्पीशीज़ बनेगा उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। इस तरह से ये इंटरमीडिएट कैटायनिक स्पीशीज़ बना। अब इसमें जो पहला कार्बन है, पहला एटम है वो कार्बन है, सेकेंड एटम नाइट्रोजन है, कार्बन के ऊपर OH है, नाइट्रोजन के ऊपर H है, और इस तरह से इसका डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन होता है और इस डिहाइड्रेशन को कहेंगे, इस एलिमिनेशन, ये विलोपन हुआ है और इस विलोपन को कहेंगे 1,2 विलोपन, या फिर 1,2 एलिमिनेशन, या फिर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पहले से था और एक और बॉन्ड आ जाता है और इस तरह से C+N बनता है और एक मिथिलीन एमोनियम सॉल्ट का निर्माण होता है। ये आयन है, आप कहेंगे सॉल्ट कहाँ है? सॉल्ट ये जो Cl- जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा हुआ है वो इसके साथ सॉल्ट बनाता है और इस प्रकार से जो है मिथिलीन एमोनियम सॉल्ट का निर्माण होता है, जो कि इसमें देखिए जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। नाइट्रोजन अपने ऊपर इसलिए लेता है क्योंकि इन दोनों की तुलना में नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अपने ऊपर और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन पर अब बचे हैं 3 बॉन्ड्स। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोनियम आयन है और ये जो सेकेंड स्टेप में जाकर ये पायरॉल रिंग के ऊपर आक्रमण करेगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। स्टेप सेकंड में देखिए अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पायरॉल एंड एमिनो मिथाइलेशन। एमिनो मिथाइलेशन होता है और ये देखिए एमिनो मिथाइलेशन किस तरह से हुआ कि जो पायरॉल रिंग है उसमें CH2NMe2, तो एमिनो और मिथाइल, एमिनो मिथाइलेशन बनता है होता है और ये उत्पाद मैनिक बेस कहा जाता है, ये बनता है। तो इसके लिए आप देखें कि जो पायरॉल है उस पर जो फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना उसका अटैक हुआ। आपको ये मालूम है कि जो पायरॉल है उसके सेकेंड और थर्ड कार्बन, ये भी सेकेंड और थर्ड माना जाएगा, अल्फ़ा, ये दोनों अल्फ़ा है और ये बीटा, इन पर आक्रमण हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियल यानी अधिक जो प्रवृत्ति होती है, ज़्यादा जो चांसेस पॉसिबिलिटी होती है वो कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होना होता है। इसलिए हमने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट करते हुए दिखाया ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम वाला विद्युत ऋणी या जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रोफिलिक स्पेशीज़ यहाँ जाकर अटैक करेगा। तो आप देखें ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से C2 पे जो है CH2NMe2 कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बना। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन था, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं अभिक्रिया को बेहतर समझने के लिए। और आप ये देखें कि जो ये प्लस चार्ज है वो ये थर्ड कार्बन पे है और जो ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट या कैटायनिक इंटरमीडिएट बना है, इस कैटायनिक इंटरमीडिएट के 2 और अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम इससे पहले भी पायरॉल और हेटेरोसाइक्लिक रिंग के सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। आप चाहें तो इसमें वो स्ट्रक्चर्स जो है बना सकते हैं। मैं आपको एक बार अंदाज़ा दे दूँ कि ये डबल बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो एक तो ये और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, एक तो ये है ही है और इसके शिफ्ट होने पर एक और दूसरा बनेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। फिर इस प्लस चार्ज के रहते रहते ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं वो इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे और जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। एक बार प्लस चार्ज यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस तरह के 3 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं और उसके बाद फिर इसमें से जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित या एलिमिनेट हो जाएगा और जिसकी वजह से ये जो प्लस चार्ज है वो भी चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई हो गए और ये इसके जो 4 बॉन्ड्स बनने थे इस कार्बन के वो सारे बन जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है सेकेंड स्टेप के आखिर में आपको मैनिक बेस प्रोडक्ट मिलता है। आगे जब इसका स्टेप थर्ड में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इस तरह से हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे
एमिनो मिथाइल की जगह मिलता है, और उसकी जगह उसको प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मिथाइलेशन कराएंगे, और सेकेंड हम उसका एल्कलीन हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो उसके बाद हमें CH2OH ग्रुप जो है पायरॉल के दूसरे कार्बन पर मिल जाएगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ विल्समायर-हाक रिएक्शन। ये एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, यानी जो पायरॉल रिंग है उसके ऊपर CHO ग्रुप दूसरे कार्बन पर जाके जुड़ता है, तो इसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन में पायरॉल या कोई और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या कोई एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड यानी सक्रिय एरोमेटिक यौगिक का रिएक्शन होता है किसके साथ? NN डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड के साथ और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ, ताकि पायरॉल या जो अगर हमने एरोमेटिक कंपाउंड या दूसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिया है तो रिंग सब्सटीट्यूटेड पायरॉल सब्सटीट्यूटेड या रिंग सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड प्राप्त हों। तो पायरॉल और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद NN डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड टू गिव पायरॉल और रिंग सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड। तो ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में ये है पायरॉल, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और डाई मिथाइल फॉर्मामाइड NN फॉर्मामाइड। नाइट्रोजन फॉर्मामाइड के जो दोनों नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनको हमने मिथाइल ग्रुप से यहाँ या एल्काइल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया है, तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड मिला। उनके प्रेजेंस में पायरॉल का रिएक्शन अगर होता है तो इस तरह से 2-फॉर्माइल पायरॉल हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि विल्समायर-हाक रिएक्शन के नाम से जाना जा रहा है। देखिए स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। इसमें NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट टू गिव द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है फॉर्मामाइड क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का ये एमाइड है। देखिए ये CHCHO यानी ये फॉर्मल्डिहाइड था और एमोनिया NN डाईमिथाइल एमीन या सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मामाइड बना है। और ये फॉर्मामाइड जो है ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन ने अपनी ओर लिए तो O- बन गया। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की जगह अब सिंगल बॉन्ड रह गया। फॉस्फोरस पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की या वैलेंसी की डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेकर ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बना। फॉस्फोरस पर 3 क्लोरो हैं, वो तीनों के तीनों क्लोरो यहाँ पर है। ये O- ये रहा, ये नया बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो ये रहा। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। देखिए ये जो हाइड्रोजन कार्बन CH ग्रुप है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्योंकि इसका एक बॉन्ड यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में चले गए। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को उसने कंप्लीट किया, तो जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। आप भी देखें कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसलिए इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। ये स्पीशीज़ जो था वो 0 चार्ज था, ये स्पीशीज़ इसके ऊपर भी 0 चार्ज है, और ये जो इन दोनों के जुड़ने पे जो बना दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, 0 चार्ज है क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, यहाँ +1 और यहाँ -1, टोटल 0। अब इसमें देखिए रीअरेंजमेंट होता है। इसमें यहाँ लिखेंगे पुनर्विन्यास, यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक और यहाँ लिखेंगे आप पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में किस तरह से हुआ, फॉस्फोरस और क्लोरो बॉन्ड के जो क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप के, फॉस्फोरस और क्लोरो के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो CH और Cl क्लोरो के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया बॉन्ड कार्बन और क्लोरो के बीच में बन जाता है। देखिए CH कार्बन और क्लोरो के बीच में एक नया बॉन्ड बना।
और साथ ही ये जो बॉन्ड है वो टूट गया, तो फॉस्फोरस और एक क्लोरो का बॉन्ड टूट गया है, बचे हैं 2 क्लोरो। तो ये बचे हैं 2 क्लोरो और फॉस्फोरस के पास ये O-, ये रहा O-। अब ये देखें, जैसे फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में शिफ्ट हुए, क्योंकि कार्बन के पास भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड अब हो चुका था। तो इस तरह से जो है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है और फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। देखिए, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड बना, और जब बचा दूसरा हिस्सा, यानी ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। ये बॉन्ड टूटते ही, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटते ही 2 स्पीशीज़ बने, एक तो P डबल बॉन्ड O Cl2 और O-, और दूसरा जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल बना। इस इलेक्ट्रोफाइल में जो कार्बन और नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड था, तो नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी ओर आकर्षित किए, तो जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज हट गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, लेकिन कार्बन बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या कार्बोनियम आयन में ये परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो प्लस चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप के आखिर में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बना, जो कि सेकेंड स्टेप में पायरॉल पर रिएक्ट करेगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि पायरॉल पर जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने पर ज़्यादा स्थायी मध्यवर्ती बनता है, और सेकेंड कार्बन पर ही इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण इजी और ज़्यादा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो हमें फर्स्ट स्टेप के आखिर में जाके मिला, उसने ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिखाया गया है ताकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जाकर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, और ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और यहाँ देखें कि इसके साथ ही जो है, एक सेकेंड, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और इसके साथ ही कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और पायरॉल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, और आप देखिए कि दोनों कार्बन पर क्योंकि हाइड्रोजन्स थे तो ये हाइड्रोजन दिखाए गए हैं। इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन था, तो दोनों यहाँ दिखाए गए हैं। ये जो सेकेंड कार्बन है इसके ऊपर अब 4 वैलेंसीज हो गई, और थर्ड कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ गए हैं। तो अब देखें, जो ये आयन कैटायनिक इंटरमीडिएट बनता है, ये अनुनाद के द्वारा कुल टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या 3 कैनोनिकल फॉर्म्स या 3 अनुनादी संरचनाएं बनाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी होता है, जो कि आप पिछले वीडियो से देखकर बना सकते हैं, यहाँ मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो एक प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में तो एक प्लस चार्ज यहाँ आएगा। तो प्लस चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इसमें से अब देखिए जो कैटायनिक इंटरमीडिएट बना, क्योंकि ये अस्थायी है और यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करता है, ताकि ये जो क्लोरो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके ये बाहर निकल जाता है। और ये देखिए कि ये इसलिए होता है क्योंकि क्लोरो ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके साथ ही एक और चेंज होता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये जो प्लस चार्ज था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोई चार्ज यहाँ नहीं रह जाता। तो ये C डबल बॉन्ड C दोबारा बन गया पायरॉल का जो एरोमेटिक रिंग है वो वापस प्राप्त हो गया, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N था, तो अभी यहाँ पर C डबल बॉन्ड N बन गया है सिंगल बॉन्ड की जगह। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट जो है आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट स्टेप 2 के आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त होता है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टेप 3 में जाकर, इसी का हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने पर कार्बन डबल बॉन्ड N का जो बॉन्ड है वो वाटर के द्वारा टूटता है। आप इसको इस बॉन्ड ब्रेकिंग को आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आपने ऑक्सीजन रखा है और यहाँ पर आपने H2 रखा है, तो
जो है एमोनियम सॉल्ट इसमें से निकल के जाएगा। सेकेंडरी अमोनियम NH2 प्लस CH3 होल ट्वाइस, ये जो है इस तरह से, और ये CH डबल बॉन्ड O इस तरह से बनकर ये प्रोडक्ट आपका हाइड्रोलिसिस के द्वारा आएगा। जो यहाँ से एमोनियम सॉल्ट बनेगा वो Cl माइनस के साथ जो है वो अपना सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो यहाँ पर माइनस आप लिख सकते हैं, माइनस NH2 CH3 ट्वाइस और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और Cl के साथ माइनस। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ स्टेप 3 आपको 2-फॉर्माइल पायरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे और मैकेनिज़म्स आप समझ चुके होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इसमें समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज़्म एंड क्लियरिंग योर डाउट्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।